मैं समझाना चाहूँगा कि भेड़ मत बनो। ये 22 का इलेक्शन नहीं है, ये ज़िंदगी का इलेक्शन है। इसमें समझ लीजिए आप, क़यादत तभी बनेगी। आज़म खान से भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। आज़म खान का जो हाल है वो इस वजह से नहीं है कि आज़म खान जेल में इसलिए है कि मुस्लिम लीडर हैं, इस वजह से है, खौफ है कि क़यादत बन गई थी एक यूपी के अंदर उनकी। अगर वो एक पार्टी बना के खड़े हो जाते यूपी के अंदर 80 से ज़्यादा सीटें वो जीतते। डरावा क्यों होता मुसलमान, डरावा क्यों होता मुसलमान। जहाँ तक ताल्लुक़ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, तो वजूद हम लोगों को बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया 18% के वायदे पे, वो भी हमें नहीं मिला। हमारे साथ किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों के साथ ज्यादती है। हम लोगों को अपने वोट को, अपनी क़यादत को चुनना पड़ेगा, अपने वोट को अपनी जगह देना पड़ेगा। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार चुनावी सर्वों को लेकर के 80 से ज्यादा गांव का दौरा कर चुका हूं। आज मुरादाबाद शहर पहुंचा हूं क्योंकि 14 तारीख को वोट डाले जाने हैं और 14 तारीख को लेकर के किस तरीके से लोग अपना मिजाज बना करके बैठे हैं, इसे जानने की सख्त जरूरत है। मुरादाबाद की आवाम मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मैं ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर मुरादाबाद की मौजूद हूं। लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार 2022 के चुनाव को वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि मुसलमान जो हैं उनके साथ है। असल में मुसलमान 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 22 के चुनाव को ऐसे देख रहे हैं जैसे थे पहले है, इसमें कोई नई बात तो हुई नहीं है ऐसी। अब इलेक्शन है, जिसका रुझान होगा उसी को सबको वोट पड़ेगा। पर यहाँ तो रुझान में तो सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाजपा बोल रही है 400 के 3 जाएगी, गठबंधन दावा कर रही है 400 के 3 जाएगी, यहाँ पर मुस्लिम हिस्सेदारी की बात भी उठ रही है। नहीं ऐसा है ना कि अब जितने सब खड़े हैं सब दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारे भी सीट आएंगे, लेकिन उस दिन पता चलेगा 13 की रात में कि किसकी तरफ रुझान है, किसकी तरफ वोट पड़ेगा। 13 की रात को जो है मतलब वो मतलब एक कहा जाए कि मतलब अंतिम रात होगी नेताओं की, जिन लोगों को देखा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देख रहे हैं 2022 के चुनाव को, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही हैं मुसलमान उनके साथ है। भाई हम तो सबके साथ हैं, जो अच्छा काम करेगा हम तो उसके साथ में लगे हुए हैं। भाई बीते तो सबके साथ में है, जो जिसके साथ में अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। जो काम को सही लेके चलेगा उसके साथ साथ चल रहा है। कितने मास्क देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बीते 5 साल को भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी तो ठीक रही, लेकिन ये मुसीबत ज़्यादा रही काम में। नहीं, मैं मास्क अगर नंबर देना चाहेंगे तो कितने नंबर? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जो लोग जिन लोगों को ज़्यादा महसूस होगा नंबर तो कोई भी नहीं दे सकता, कितने नंबर किसको जगह मिलेंगे। विकास की गंगा बही नहीं बही मुरादाबाद में? अरे आपने घूम के नहीं देखा, आपने कितने गड्ढे हैं अभी तक ना खबर है? गड्ढे ही भरे थे वो भी धड़ गए। कहाँ से भर जाएगा विकास? विकास हुआ कहाँ है? सड़कों का तमाम वो पड़ा है। तो दावा कर दिया कि गड्ढे मुक्त बना दिए उत्तर प्रदेश। जो गड्ढे भरे थे वही धड़ गए। अरे जो गड्ढे भरे थे वही धड़ गए, जो गड्ढे सब क्यों धड़ गई? सब चीज उखड़ी पड़ी है। किस तरीके? दावे अच्छे हैं लेकिन सब उखड़ा पड़ा सब दोबारा। पर वो तो जाओ आप, क्योंकि दिल्ली से मुरादाबाद जब भी आ रहे हैं भाजपा के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। फर्क साफ है कि ये बता रहे हैं कि मतलब पहले सड़कें ऐसी थी, हमने ये सड़कें दे दी। तो उसे पहले साहब सड़कें तो है, गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा मुफ्त है साथ में उसके। गड्ढा हाँ गड्ढा मुफ्त है, और असल में विकास का नहीं बकवास का ज्यादा बोल है इस टाइम। बकवास का ज्यादा बोल है और ये फालतू की बकवास है। क्या लगता है कि 403 सीटें जीतने का दावा जो है भाजपा कर रही है इधर उत्तर प्रदेश? अरे साहब असल में वजह ये है ना, सोच पे पाबंदी नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, सरकार बदलनी चाहिए, सबसे बड़ा मसला ये है। और देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये होना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलने का मसला ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, बदलना यूँ चाहिए कि हर आदमी बहुत टाइम से परेशान है, कारोबारी से भी है और ज़मीनों की जद्दोजहद से भी है। ये गड्ढों के भरने से कुछ नहीं होगा। अंदर के जो आदमी के गड्ढे जो गड्ढे हो गए हैं ना, नासूर हो गए, उनको भरना चाहिए।
जो एक नफरत की लकीर खींची जा रही है उसका आपका करना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा, मुरादाबाद की आवाम मेरे साथ है, मुरादाबाद की मेन समस्याएं क्या क्या है और बीते 5 सालों में कितना विधायक जी पूरा कर पाए हैं? देखिए, समस्या आम आदमी की है। 2 रोटी चाहिए उसे, अपने बच्चों को पालने को चाहिए, अच्छा पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये कुछ भी नहीं है, मुद्दों पे भटके हुए हैं, गड्ढे भर रहे हैं। मुद्दों से भटके हुए हैं, गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद की मेन समस्याएं क्या हैं आपकी? मुरादाबाद की मेन समस्या यह है, ना तो इसमें कारोबार रहा बिल्कुल ही, और सड़कें इतनी है, जामा मस्जिद का ये पूरा क्षेत्र है, पानी पड़ता है, नमाजी आते हैं, उनके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं तो छींटें ऐसे उड़ती हैं जैसे बरसात हो रही है। इतने मतलब विधायक भी हैं, सभासद भी हैं, किसी की आँख पे कोई दिखाई नहीं देता उन्हें कि इन बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं। अभी एक लड़का आ रहा था और उसकी ठोकर लगी गड्ढे में, टांग टूट गई, पड़ा हुआ 1 महीने से वो। आई समझ में, दवाइयाँ लेने जाते हैं, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। आई समझे, वहाँ अगर पैसे दो तो काम होता, नहीं तो काम ही नहीं होता जनता का। और ये मेरा तो एक ये है कि जितने भी नेता चुने जाते हैं, ये हर दफ़ा नए नए चेहरे आना चाहिए। वो जीत के बैठ जाते हैं आराम से और वो समझ लेते हैं कि हमारी मारूसी है ये, हम ही लड़ते रहेंगे 5 साल, और जनता कुछ भी जाए, अपना पेट भरा और बैठे। अगर कोई जा रहा है किसी काम के लिए तो अगर भाई साहब तो है नहीं, लखनऊ गए हुए हैं, अगर छत पे उसकी बराबर में चढ़ के देखा तो वो अखबार पढ़ रहे हैं आराम से बैठे हुए। जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे। अपने लिए सोचते हैं हमेशा कि उनके बच्चे भी जो है यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, उनके रहन सहन भी अच्छे हों, खाना पीना भी अच्छा हो, और जनता जो है मेहनत करे और टैक्स देती रहे। और कोई बात हो तो उसमें फंस जाए तो उसको ये नहीं सोचते कि ये सज्जन सही है या गलत है। आई समझ में, पुलिस जो है पकड़ा अगर उस मतलब करने वाला दूसरा जो है दोषी, वो अपने आराम से टहल लिया क्योंकि पैसे दे रहे हैं वो। भाई समझे, और जो बेचारा बेगुनाह था वो सलाखों में पड़ा हुआ है। बेगुनाहों को सलाखों में पीछे ठूसने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार का एक दावा है कि उन्होंने गुंडा मुक्त बना दिया है प्रदेश को, अब कोई क्राइम नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी, कितनी दावों में सच्चाई है? यहाँ पे हिंदुस्तान इतना बनाया था, 4 आदमी आ गए, यहाँ पे शैतान आ गए, यहाँ पे शैतान आ गए, 5 शैतान है। क्राइम तो बराबर हो रहे हैं, आज मतलब ये बराबर हो रहे हैं, और वो जो दोषी हैं वो टहल रहे हैं आराम से। FIR दर्ज भी हो जाती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यह हमारी आंखों देखी बात है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। किस तरीके से देख रहे हैं मुरादाबाद में कई सारी पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखा रही है। भाजपा ये दावा कर रही है कि वो यहाँ से 7 की 7 सीटें जीत रही है, गठबंधन ये दावा कर रही है वो जीत रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कोई वजूद नहीं है यूपी में। देखिए साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, तो वजूद हम लोगों को बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया 18% के वायदे पे, वो भी हमें नहीं मिला। हमारे साथ किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। हम लोगों को अपने वोट को, अपनी क़यादत को चुनना पड़ेगा, अपने वोट को अपनी जगह देना पड़ेगा। यह है सच्चाई। हम लोगों ने सभी को वोट दिया, हम किसी की कोई बुराई नहीं कर रहे, किसी की कोई अच्छाई नहीं कर रहा। अब हम अपनी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, अपने ही इमारत को खड़ा करना चाहते हैं, सीधी सीधी बात है। अब हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाकी तो सब, क्योंकि विकल्प की बात आप कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जो कि 19% मुसलमानों को टिकट दिया करती थी, इस 2022 के चुनाव में उन्होंने 38% जो है मुसलमानों को टिकट दिया है, ये दिखाने के लिए कि मुसलमान उनके साथ है। और मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जब नेताओं से करो तो वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े नेता उन्होंने दे दिए मुस्लिम हिस्सेदारी के लिए, और क्या चाहिए मुसलमानों को? देखिए साहब, हमसे सिर्फ वायदे किए गए, हमें कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने अगर हमारे प्रत्याशी बढ़ाए हैं तो हमारा वोट काटने के लिए बढ़ाए हैं। सीधी सीधी बात है। सपा, बसपा और जो कांग्रेस पार्टी है, ये हमारा वोट काटने आती है। असली हकदार हमारे वोटों का जो है वो असदुद्दीन ओवैसी है, हम उसी को चुनेंगे। हमारे शहर के अंदर माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से लोगों में, युवा पीढ़ी में जोश आ रहा है इस चीज़ का। आज इन लोगों की जो है सोच बिल्कुल अलग होने लगी है, अपनी क़यादत को चुनने की कोशिश कर रही है। ये सारे लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया जाए।
हमने सबको देखा। जहाँ तक भाईजान गड्ढों की बात कर रहे थे, तो मेरे भाई मुसलमान तो खुद गड्ढे में ही है। ये सड़कें गड्ढे भरने से पूरी नहीं होंगी, पहले जो हमारे जाति गड्ढे हैं उनको भरना है हमें। जाति गड्ढों को भरने की बात कही जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन ये दावा कर रहा है कि मुसलमान जो है उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा दी। यही कांग्रेस जो है मुस्लिम उम्मीदवार युवाओं पर अपना भरोसा जता रही है। असल में उत्तर प्रदेश का मुसलमान किसके साथ है? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति के फेर में उत्तर प्रदेश का मुसलमान फंसेगा, या कभी टेक्नोलॉजी को लेकर के भी वोट करने की कोशिश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मुल्क के तमाम अवाम और राजनीतिज्ञों को बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, सिर्फ इसलिए कि हम अपने बड़ा भाई मान करके हिंदू पार्टियों को अपने बड़े भाई के रूप में देख करके कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, छोटे भाइयों के रूप में उन्होंने कुछ नहीं किया। किसी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। मुस्लिम के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक, केवल मुस्लिमों को छला गया है। अब हमारी सोच इसलिए बनी है ये कि हम अपनी क़यादत बनाएं, ताकि जब कोई सुनता ही नहीं, हमारी सोचता ही नहीं, 38% उन्होंने टिकट दे दिए तो क्या 38% हमारे लिए 38% काम करेंगे? वो तो कठपुतली के रूप में विधायक होंगे उनके। सरकार जो चाहेगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेगा, जो राष्ट्रीय पार्टी चाहेगी, काम तो वही होगा, और वो काम हमारे हक़ में हरगिज़ नहीं होने वाला। ये हमने 70 साल की राजनीति में देख लिया। मुल्क में मुल्क अब इस पैमाने पर पहुंच चुका है कि मुसलमानों का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 1% नौकरियों में हम नहीं बचे। 17% नौकरियों में हम 47 में थे। ये विधायक बढ़ा दो और इनकी तादाद उसमें घटा दो नौकरियों में, जिससे ये विकास की ओर चले। विकास तो हमारा है ही नहीं, तो ये कहना बेकार है। हमें बीजेपी हमारे हुकूक समझे, हमारे हुकूक पे खरी उतरे, हम बीजेपी को अपना बड़ा भाई बना लेंगे, क्या परेशानी है? जिस तरह समाजवादी को हम बनाते हैं, समाजवादी भी तो हिंदू पार्टी है, बहुजन भी हिंदू पार्टी है, कांग्रेस भी हिंदू पार्टी है, बीजेपी है। हमारे लिए बीजेपी भी कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, वो हमारे हुकूक समझे। समाजवादी एक आध % हमारा हुकूक समझती है तो हम उसकी तरफ गिरने लगते हैं। हमारा हुकूक बीजेपी समझे, हम बीजेपी को भी बड़ा भाई अपने बनाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को भी बड़ा भाई बनाने के लिए तैयार हैं। युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं 2022 के चुनाव को? क्योंकि भाजपा ये दावा कर रही है कि युवा उनके साथ जाने वाले हैं। भाजपा 160 सीटें नहीं ला पाएगी। मुंबई से आप 50 सीटें लाना है और 150 सीटें लाई हमारी समाज पार्टी ला रही है। भाजपा सरकार नहीं बननी है। भाजपा में तासुब बहुत बड़ा है। हम अगर हिंदू को गलत करके तो उसको कार्रवाई को नहीं होती। मुसलमान को अगर बोल दे तो घर तक पुल उठा लेती है, उसे घर की संपत्ति जब्त कर लेगी, वो कर लेगी। हिंदू को कहते हैं काट दो मार दो। महापू उत्तरांचल में गया 20 लाख मुसलमान काटेंगे, उस पर कोई वो नहीं है। वही साहब ने कहा तो न मोदी ने रहेगा ना योगी रहेगा, तो हम उस पर उन पर उंगली उठ रही है, तासुब दबर रहा है उन्हें। और ये इस बीच का जो तासुब भरे उसे पकड़ो। ये वहाँ पे उत्तराखंड में कहा गया, उन्हें सबको सजा डाला जाए, कार्रवाई से उनकी संपत्ति जब्त करी जाए। उनकी उन लोगों जिन लोगों का 20 लाख मुसलमान काटेंगे, उन्हें संपत्ति जब्त करें। मुसलमानों को नहीं कोई बात कर दे रहे हो, मुसलमानों को संपत्ति जब्त कर लो, उन्हें घर भी कर लो, वो कर लो। ये क्या इंसाफ है बीजेपी में? इंसाफ लाओ, इंसाफ। हम चाहते हैं इंसाफ। कोई भी पार्टी हो इंसाफ लाए, कोई भी पार्टी हो इंसाफ लाए। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को? हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए। हम भाई भाई हैं हिंदुस्तान में। हमारी यही खूबसूरत गंगा जमनी तहजीब रही है। हिंदू मुसलमान सब मिल करके हिंदुस्तान को सींच करके यहाँ तक लाए हैं। आज ये पार्टियाँ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें बांटे हुए हैं। हमें चाहिए कि आपस में अपना जहन इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, इन पार्टियों की तरफ ना देखें और ये सोचें कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हम एक दूसरे के साथ मिल करके अंग्रेज़ों से लड़के इस पैमाने पर यहाँ तक आए हैं, अपने मुल्क को सींच कर लाए हैं। आज इनकी रोटियों सेकने के लिए हम इनके साथ किसी एक पार्टी के साथ ये कह करके अलग नहीं होंगे कि तू हिंदू है और तू मुसलमान है। हमें विकास चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए, मुसलमानों का विकास चाहिए, जो कि 70 सालों में बिल्कुल नहीं हुआ। मुसलमानों का विकास की बात कही जा रही है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मोहन भागवत का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया कि जिन लोगों ने धर्म संसद चलाई उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से नहीं हो सकता। मेन उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक 10 तारीख को वोट होंगे। पहले ये बयान किस तरीके से भी देखा और समझा जा सकता है? ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। वजह ये मोहन भागवत के तो जैसा मौका होता है वैसे बयान देते हैं और लगातार दे रहे हैं। नरसिम्हा राव वो भी RSS के थे, उन्होंने 1992 में मस्जिद के अंदर बाकायदा परमिशन दिलवाई, सब काम करवाया और तुलवाने में पूरा हाथ नरसिम्हा राव का था, कांग्रेस सरकार का था। और सबसे बड़ी बात ये
कि उस वक्त जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, किसी मुसलमान जो लीडर कांग्रेस में थे ज्यों के त्यों भी बने रहे, किसी ने अपने पद नहीं छोड़ा, क्योंकि ये धर्म है, कांग्रेस जो है धर्म है, वो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, वो कांग्रेस धर्म को मानते हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया पदों से। हमारे मुरादाबाद शहर के अंदर, शहर कमेटी के अंदर बहुत लोग थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मस्जिद गिर जाए मगर कांग्रेस ना छूट जाए। तो जब तक ऐसे मीर सादिक, मीर जाफ़र, गुरदुगलू टाइप के लोग हमारे हिंदुस्तान में और पार्टियों में रहेंगे, हमारी पार्टी का वजूद बनना मुश्किल है। पार्टी का वजूद बनना मुश्किल है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? 10 तारीख को पहले वोट होने जा रही है, क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ये बता रही है कि हिंदू खतरे में आ गया, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान डरा हुआ है। असल में मुसलमान डरा हुआ है यूपी के चुनाव में। डरा हुआ क्यों होता मुसलमान? लेकिन अब जैसा हमारे भाई ने बताया कि हम अपनी नींव बनाना चाहते हैं, अब तो हम अपनी नींव बना के अपनी इमारत खड़ी करें, अपना कैंडिडेट ऐसा लाएं चुन के जो मुसलमानों की हमदर्दी में भी रहे और बल्कि हिंदुओं की भी हमदर्दी में रहे। मतलब जो देश है हमारा शांति से गुजरे और इसमें कारोबार भी रहे, सबको सुविधा मिले, रहने सहने की आराम से, सबके बच्चों को शिक्षा मिले सही से, सबके लिए जो है पालन पोषण का पूरा इंतज़ाम हो। ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरफा हो जाए, एक तरफे में नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सारी कौमें रहती हैं। हिंदुस्तान में सारी कौमें रहती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान जो है भाजपा की तरफ से खुल करके किया जा रहा है। तमाम गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो ये बता रही हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, अगर हमें वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी। क्या मुरादाबाद के मुसलमान इस डर से ही तमाम राजनीतिक पार्टियों को वोट देने वाले हैं? नहीं, अगले 30 सालों से लगा उत्तर प्रदेश सरकार, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकारें काम कर रही हैं, समाजवादी हो या बीएसपी हो, मुसलमान किसी से नहीं डरते। अल्लाह सल्ला हुआ सही नहीं, ये इन लोगों ने सिर्फ डरा के वोट लिया है। अभी तक जो लिया है डरा के वोट लिया है ये सरकारों ने। अब डरने का टाइम वक्त ख़त्म हो चुका है। अब टीम को, हम मुसलमानों को कम से कम एकजुट होने का टाइम आया है समझिए। और ये चुनाव विकास के नाम का है। हिंदू मुसलमान को तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। विकास के नाम का है। विकास में तो गंगा बहाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही है? कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, किसी तरह का कोई विकास नहीं है। किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ, पर विकास की गंगा बहाने की बात कही गई। कोई विकास नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि गड्ढा मुक्त, लेकिन अफसोस की बात, यहाँ का महानगर का सर्वे कर लीजिए आप, महानगर में सब गड्ढे नजर आएंगे, क्योंकि इनके जो लोग हैं वो एक तरह से है ना, मुसलमानों के एरिया में कम काम होता है और हिंदू के एरिया में ज़्यादा काम होता है। मुसलमानों के एरिया में कम काम होता है, हिंदुओं के एरिया में ज़्यादा। क्या कितनी दावों में सच्चाई है? क्योंकि मुरादाबाद में खड़े होकर के ये चीज़ें, बात ये नहीं है, ऐसा है, मुसलमान जो है कुएं का मेंढक बन के रह गया है। मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले जब मुलायम सिंह की एंट्री होती है 89 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, उस वक्त चुंगी का महकमा हुआ करता था, उसमें 99% मुसलमान हुआ करते थे। जब वो रिटायर होते थे तो उनके बच्चे लगते थे। आते ही 89 में उन्होंने वो महकमा ही ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी चीज़, जब गठबंधन की सरकार मायावती के साथ बनी 1993 में, तो उन्होंने एक जुडिशनरी के अंदर पेपर हुआ करता था, जो लोग जज बनते थे मुसलमान, वो उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट पेपर हुआ करता था। उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया 20 नंबर का, जिससे मुसलमान लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। मुसलमान की समझ में नहीं आएगी। कल्याण सिंह की हुकूमत सन 2000 में थी। 5 जनवरी सन 2000 को रोज़ा रमज़ान चल रहा था। उसके बाद मुलायम सिंह की कल्याण सिंह की बातचीत हुई कि भाई बिल पास करना है ताकि मस्जिद की तामीरी काम रोका जा सके, कब्रिस्तानों का तामीरी काम रोका जा सके, मदरसों का तामीरी काम रोका जा सके। मुलायम सिंह ने उस दिन पार्टी अफ्तार करा दिया और सारे मुसलमान लीडर, यहाँ तक कि आजम खान तक उस पार्टी अफ्तार में लगे रहे, वहाँ चुपके से बिल पास हो गया। तो ये मुसलमान कौम को सोचना चाहिए कि हम किसका साथ दे रहे हैं भाई। ये मुस्लिम को सोचना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी इफ्तार का जिक्र चल रहा है, क्योंकि आज से 7 साल पहले तक 2014 से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जब भी चुनाव आता था सर पर टोपी डाली और पार्टी इफ्तियार रख दी, दरगाहों पर चादर चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता था। पर बीते 7 सालों से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है। आखिरकार कारण क्या है? देखिए, ये तो कल्चर हिंदुस्तान का रहा है कि हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मजहबी तौर पर भी करते रहे। यहाँ गंगा मंदिर है,
मैंने उसकी ट्रांसलेशन किया है, उसकी फारसी से कराया था। ये औरंगज़ेब का दिया हुआ है, लेकिन किसी को नहीं मालूम। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, ये जो और हमारी सियासी पार्टी जो मुस्लिम क़यादत की बात करती हैं, डॉक्टर मसूद साहब हुआ करते थे एक, उन्होंने उर्दू में ये किया कि मौल्लिम को इक्वल टू द बीएड कर दिया और ट्रांसलेटर की उन्होंने जॉब्स निकाली। अब भी लगे हुए हैं लोग। जब ये बिल पास हो गया और फाइनल हो गया और भर्ती शुरू हो गई, तो उसके बाद आपको मालूम है क्या हुआ था? उनका सामान रात के 12 बजे बारिश में मुलायम सिंह और मायावती ने सड़क पे फेंकवा दिया था। मैं उसका गवाह हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। यहाँ 2000 में इलेक्शन में एक पतंग उड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जावेद रशीद आमिर साहब उसके हेड थे, उन्होंने ही निशान रखा था पतंग। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पतंग उड़ रही है, दिल बेनतहा खुश है। ओवैसी साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए क़यादत तो हमें बनानी है और ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और ये पार्टी आज की तो है नहीं। लोगों को कंसेप्ट ये है कि ये मुलायम सिंह जैसे पैदा भी नहीं हुए थे और दूसरे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, कांग्रेस हुआ करती थी तब ये पार्टी बनी 1942 में। आज ये यहाँ आए हैं, अब ये मुसलमान न समझे वो बात अलग रही। और मुरादाबाद का मिजाज मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक चांदरात कहलाती है, उसमें फिर नहीं देखा जाता भेड़ें किधर भाग रही हैं। मैं समझाना चाहूँगा कि भेड़ मत बनो। ये 22 का इलेक्शन नहीं है, ये ज़िंदगी का इलेक्शन है। इसमें समझ लीजिए आप, क़यादत तभी बनेगी। आज़म खां से भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। आज़म खां का जो हाल है वो इस वजह से नहीं है कि आज़म खां जेल में इसलिए है कि मुस्लिम लीडर हैं, इस वजह से है, खौफ है कि क़यादत बन गई थी एक यूपी के अंदर उनकी। अगर एक पार्टी बना के खड़े हो जाते यूपी के अंदर 80 से ज़्यादा सीटें वो जीतते, इसलिए जेल में है वो। न यूनिवर्सिटी बनाने की वजह से जेल में है, न किसी और वजह से। आज ये क़यादत यहाँ आई है बैरिस्टर वर्सुद्दीन साहब की, इसको मुसलमानों ने नहीं समझा तो खसारे में रहेंगे। आज़म खां जेल में, पूरी कौम जेल में चली जाएगी 5 साल के लिए। ये मैं कह रहा हूँ, वोट दीजिए या मत दीजिए, आपकी मर्जी है। ये गड्ढे, ये दीवारें, ये तभी बनेंगी जब आपके हाथ में क़यादत होगी। हिंदू एरिया में काम होता है, इट इज़ फैक्ट। मैं इसका विटनेस सब हैं, ये आप भी जानते हैं। आप तो दिल्ली में कवरेज कर रहे हैं, या आपने बाड़े में भी देखा होगा, जहाँ मस्जिद में देखा होगा, सब देखा होगा। क्यों? क्योंकि वह क़यादत नहीं है ना। हमें क़यादत चाहिए। सड़कें तो अपने आप बन जाएंगी, रोज़गार अपने आप मिल जाएंगे। क़यादत चाहिए। और बैरिस्टर जैसे आदमी को आप कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये पार्टी नहीं है, ये अब वक्त की एक ज़माने की है। अब वक्त की ज़रूरत है, मुसलमानों की बिलखुसूस ज़रूरत है। और मुसलमानों के साथ साथ जो सेकुलर हिंदू और दलित लोग हैं, उन सब की ज़रूरत है कि वो गरीब गुरबा के रहबर हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब को इंशाअल्लाह अब कुछ कमाएंगी, कोई बात नहीं, बूंद बूंद करके ही समंदर बनता है। इंशाअल्लाह अगले आने वाले वक्त में मुसलमानों का एक दबदबा होगा। इंशाअल्लाह मुसलमानों की अपनी एक पार्टी होगी, जिसको लेकर दीगर पार्टियां ये कह कर के हिंदुओं को कहा करेंगी कि देखो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आ गई है, उसको वोट देने मुसलमान निकल गए हैं, अब तुम डरो। पहले वो उनको डराते थे हम ये कह करके, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमें उम्मीद है कि वो सब गरीबों का, मुसलमानों का, दलितों का, सबका भला करेंगे और सबके लिए अच्छा काम करेंगे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करेंगे। हमें चाहिए कि हमें ऐसे सेकुलर आदमी को वोट देना चाहिए और पार्टी को उठाना चाहिए जो सबका ख्याल करता हो। मुरादाबाद की आम जनता मेरे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बरसों से ठगा है और 2022 का चुनाव भी इसी ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और आज भी मुरादाबाद हो या उत्तर प्रदेश की आम जनता, वो अपने रहबर को तलाश रही है जो उनके मुद्दों के ऊपर काम कर सके, सेकुलर होकर के इन तमाम सेकुलर पार्टियों को आईना दिखा सके जो सच में काम करना चाहते हैं।